नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो होप सो यू ऑल आर ओके, ऑल आर फाइन। तो फटाफट से बताइए कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई। सभी लोगों को एक बार फिर से जरा सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों तक सेशन आ जाए। आज की क्लास में मजा आने वाला है, काफी अच्छे अपडेटेड और धमाकेदार क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहले तो ये बताओ कि सभी लोगों ने एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का, राधे राधे बेटा, सोनिया बहुत बढ़िया, सीक्रेट एजेंट और अनुज बहुत बढ़िया भाई, शानदार। शेयर करो और सभी लोगों को। सबसे पहले तो ये बताओ कि एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का जो ऐप है वो आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड किया या नहीं किया। और जो अभी संडे में सैटरडे वाली जो क्लास हुई थी भूपेंद्र सर वाली, वो क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने देखी है तो इसी तर्ज पर सारे ही सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर आप लोगों के लिए आएंगी। चलो, बाहर तो सर्दी है मगर स्टूडियो में गर्मी हो चुकी है, स्टूडियो में गर्मी हो चुकी है। ए और बी क्रम से 6 और 9 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे 2 दिनों तक साथ काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है तो बी को शेष कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, ए और बी कितने कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं। ए करता है 6 दिन में और बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 9 दिनों में कार्य कर रहा है। 9 दिनों में यदि वे 2 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो एलसीएम आएगा 18 यूनिट। 6 18, 9 दूनी 18। तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 यूनिट। तो 2 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 18 में से 10 काम हो चुका है। काम कितना बचा, 8 यूनिट काम बचा हुआ है और ए चला गया, शेष काम बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से। तो शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। शेष कार्य को पूरा करने में 4 दिन का समय लगेगा, यानी कि ननो। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक लैपटॉप 40,000 में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप ये खुद देख लो कि 40,000 रुपए का लैपटॉप है और 4,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया 10%। तो 44,000 में इवनिंग वाली क्लास जो है 4 बजे वाली, ठीक है, वो 2 तारीख के बाद होगी, ठीक है। 2 तारीख के बाद हम लोग उसे कंटिन्यू कर लेंगे, उसके लिए परेशान मत होना आप लोग। चलो नेक्स्ट। आज उड़ाओ जरा, आज धुआंधार खेल खेलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन कर सकता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक व्यक्ति 30 रुपए प्रति लीटर और 40 रुपए प्रति लीटर की 2 तरल पदार्थों को 3:5 के अनुपात में मिलाता है। मिश्रण की कीमत प्रति लीटर कितनी होगी। मिश्रण की कीमत प्रति लीटर कितनी होगी। मिश्रण की कीमत प्रति लीटर कितनी होगी। एक व्यक्ति 30 रुपए प्रति और 40 रुपए प्रति 3:5, यानी कि 30 रुपए वाला मिश्रण 3 लीटर 90 रुपए का, 40 रुपए वाला मिश्रण 5 लीटर 200 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट 290 और मिक्सर आया है 8 केजी। मिक्सर आया 8 केजी। 8 तिया 24, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 2/8, 1/4, 36 रुपए 25 पैसे। नन ऑफ दीज। 36 रुपए 25 पैसे, नन ऑफ दीज। पैसे में, लीटर में पैसे की कीमत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट। एक ट्रेन 10, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक ट्रेन 10 सेकंड में 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। 10 सेकंड में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई
और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलेगी। तो 90 किलोमीटर पर आर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे और इंटू 10, 18 से 5 बार, 5 पंजे 25, 250। लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई हमारे पास 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी? 100 मीटर। सभी लोगों का यही आंसर आ रहा है 100। बोलो, सभी लोगों का 100 आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के साथ, चलो पांचवा क्वेश्चन बताओ। यदि ए और बी की आयु 4:5 के अनुपात में है और उनकी आयु का योग 72 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करो। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 दे रखा है, उनकी आयु का योग 72 है। मैं अगर ये कहूं कि इसकी आयु 4x है, इसकी आयु 5x है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 9x, और 9x का मान आएगा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और जब x की वैल्यू 8 आ गई तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, ये आ जाएगा 8 पंजे 40। तो ए की आयु ज्ञात करो, यानी कि 32 वर्ष। ए की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी? 32 वर्ष आ जाएगी, 32 वर्ष आ जाएगी। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलो करो। 10,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सभी लोगों को पता है कि रेट और टाइम का प्रोडक्ट है। जब एक साल में 6% का ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 24% का ब्याज मिलेगा। तो 10,000 पर 24% का मतलब हो गया 2400 रुपए। हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ब्याज मिलेगा वो 2400 रुपए मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2400 रुपए मिलेगा, 2400 रुपए मिलेगा। चलो उड़ाओ जरा क्वेश्चन को, 7वें क्वेश्चन को उड़ाओ, देखते हैं कि कौन कौन कर सकता है। 7वें क्वेश्चन को उड़ाओ। 15,000 रुपए को 10% वार्षिक दर पर दिया जाता है, वो भी एट CI। तो 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? सक्सेसिव रेशियो लगा दो। 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी कि प्रिंसिपल अगर 10 है, बहुत बढ़िया भाई आंसर, तो एक साल में 11, फिर दूसरे साल में अगेन 10 to 11, मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो अमाउंट आएगा 121। तो ब्याज कितना मिलेगा? 21 रुपए। अब 100 की वैल्यू 15,000 दे रखी है, कितने गुना? 150 गुना। तो इट विल बी 150 टाइम्स, यानी कि कितना आ जाएगा? 0, 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी 30, 3150 रुपए आएगा। आप यहां पर बेसिक भी देख लो। 15,000, 10% 1500, फिर 10% 1500, और इसका फिर ब्याज पर ब्याज 150 रुपए। तो यानी कि 3150 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा। 3150 रुपए, क्लियर? 3150 रुपए। चलो, वोट एंड स्टीम के न जाने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं सीक्रेट एजेंट, अनुज, प्रिंस और सोनिया। आप आंसर बताओ, 4 लोग, देखते हैं कि आप में से कौन कौन बता सकता है। दिनकर कहां है भाई? दिनकर के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या? तो बताओ। 6, 7, 8 नन ऑफ दीज, 6, 7, 8 नन ऑफ दीज, 6, 7, 8 नन ऑफ दीज। 30 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 10। 30 किलोमीटर 5 घंटे में,
यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 6। तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को घटा के आधा करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्थिर जल में नाव की गति आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि सबसे बड़ी संख्या 50 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि सबसे बड़ी संख्या क्या 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 द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 35 इफ द लार्जेस्ट नंबर इज 50 फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, शेष संख्याओं का। तो 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 35। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 पंजे 35, 7 या 21 और 3 4, 245 आएगा टोटल। यदि सबसे बड़ी संख्या 50 निकाल दी जाए तो टोटल कितना बचेगा? 195 बचेगा। और कितनी संख्या है? 6। तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 0.5। तो बची हुई संख्याओं का जो औसत आएगा वो 32.5 आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में नन ऑफ दीज इसलिए दे रहा हूं जिससे कैलकुलेशन पे जोर पड़े, लॉजिक्स पे जोर पड़े। आंसर विल बी 32.5। 32.5 10th। चलो 10वां बताओ। एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 70% है तो कुल अंक क्या? उत्तीर्ण प्रतिशत 70% है तो कुल अंक ज्ञात करो। चलो फटाफट। एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। अरे 60% अंक लेके आ गया, पास होने के लिए 70 चाहिए थे, तो ये बताओ कितने परसेंट से फेल हो गया? तो आप कहोगे 10% से, और इसी 10% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20। तो जब 10% की वैल्यू 20 है तो परीक्षा के अधिकतम मार्क्स होते हैं 100%, जो कि किसके बराबर आ जाएंगे? 200 के बराबर आ जाएंगे। तो 400 आंसर मत लगा देना कभी, 400 आंसर लगा दो। आंसर आएगा 200। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम्स। 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। 200 आ जाएगी। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या क्या। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? भाई ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। यानी कि ए करेगा 3 यूनिट काम और बी करेगा 2 यूनिट काम। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। तो 36 को 5 की एफिशिएंसी से अगर आप कराओगे तो 5 सत्ते 35 और 7.2 डेज में काम हो जाएगा। कितना? 7.2 डेज में काम हो जाएगा। 7.2 डेज में काम हो जाएगा। क्लियर? इजी है। नेक्स्ट चलो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? क्या है बताओ जरा आंसर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 400 रुपए की खरीद के लेकर आए और 480 रुपए की बेच दी। कितने रुपए का बेनिफिट? 80 रुपए का बेनिफिट ओवर 400। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो के लिए, एंड आंसर विल बी
20%। आंसर विल बी 20%। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20%। लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20%। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम में ज्ञात करो। मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम में ज्ञात करो। 20 रुपए किलोग्राम वाले चावल हैं और 30 रुपए किलोग्राम वाले चावल हैं। ये 2 किलो लिए गए हैं और ये 3 किलो। तो यहां से कितने रुपए? 40 रुपए। और यहां से कितने रुपए? 60 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का आया है। और 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है कितने किलो चावल? 5 किलो चावल। तो प्राइस बताओ कितना आ गया? 20 रुपए वाले, 30 वाले 3 है ना? ओके, 30 वाले 3 है, 90। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 130 रुपए का आ गया और चावल कितने आए? 5 किलो। तो प्राइस आ जाएगा 26 रुपए प्रति किलोग्राम। मिक्सचर का प्राइस कितना आएगा? 26 रुपए प्रति किलोग्राम। 26 रुपए प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, हाँ भाई बताओ जरा सारे लोग, देखते हैं कि कौन कौन बता सकता है। ठीक, चलिए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? अरे ये क्या पूछ लिया भाई, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कि 2 तारीख को आप लोगों की ज्योमेट्री हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, 2 को नहीं तो फिर 3 को ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 180 किलोमीटर। कारण क्या है कि टाइपिस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर है। 60 की स्पीड से 3 घंटे का समय लग जाएगा। कितना? 3 घंटे का समय लग जाएगा। 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन बताओ जरा फटाफट से। 15वां क्वेश्चन बताओ। कछुए और खरगोश की वो कहानी सुनी है आपने कि कछुए और खरगोश में फिर एक बार रेस हो गई थी। कछुए और खरगोश में एक बार रेस हुई थी और उसमें दूरी थी 100 मीटर में कौन पहले चलेगा, और पता चला दोनों ही जीत गए। कछुआ जमीन पे भागा और खरगोश पानी में भागा और दोनों को समान समय लगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका फील्ड क्या है। जिस फील्ड में आपको तैरना है, जिस फील्ड में आपको कूदना है, उसी फील्ड में आप लोग जब मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आता है। बस वही है कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत करोगे तो आगे आओगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आओगे। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। ए की आयु 3x है और बी की आयु 4x है। इनकी आयु का जो योग आएगा वो 7x आएगा। 7x की वैल्यू 63 आएगी। तो x की वैल्यू 7x जब 63 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? 9 के। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 9 चौक 6। यानी कि ए की आयु 27 वर्ष है और बी की आयु 36 वर्ष। पूछा गया है ए की आयु बताओ, तो ए की आयु आ जाएगी 27 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 27 वर्ष। ए की आयु कितनी आएगी? 27 वर्ष। नेक्स्ट, 5,000 की राशि 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। 8% की 1 साल में ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8 दूनी 16%। और किसका 16%? 5,000 का 16%। तो 16 पंजे 80, यानी कि 800 रुपए का ब्याज मिलेगा। 800 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। कितने रुपए का ब्याज मिल जाएगा? 800 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। बोलो क्लियर? 800 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट,
20,000 को 5% वार्षिक दर पर, चलो इस क्वेश्चन को बताओ जरा, आप बताओ सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। देखता हूं कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन बता सकता है भाई, कमेंट्स एक बार। आंसर बताओ फटाफट। 20,000 को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज 5% का मतलब होता है एक, यानी कि 20 से 21, और 3 साल का मतलब है टाइम को पावर बनाओगे। यानी कि अगर आप 8,000 रुपए जमा कर रहे थे तो आपको 9261 मिलेगा, और इसी 8,000 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20,000। कितने गुना? 2.5 गुना। तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 का मतलब हो जाएगा 5/2 टाइम्स, या मैं कह सकता हूं 10/4 टाइम्स। तो 10/4 का मतलब है 0 और डिवाइडेड बाई 4 कर लो। तो 4 से 1 क्या चीज ब्याज पूछा है ना, तो 1261 इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8.5, 3152 रुपए 50 पैसे। 3152 रुपए 50 पैसे। क्लियर है? 3152 रुपए 50 पैसे। एक नाव धारा के साथ 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स का मान बताना है। स्थिर जल में नाव की गति, तो 25 किलोमीटर की दूरी, वो भी धारा के साथ 5 घंटे में, तो x प्लस वाई का जो मान आ गया वो 5 आ गया। y की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 2 का जो मान है वो 5 है, और x का जो मान आएगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। सभी लोगों का 3 आ रहा है। नेक्स्ट, चलो 10 संख्याओं का औसत 36 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है और नया औसत 38 हो जाता है तो हटाई गई संख्या बताओ। चलो फटाफट से बताओ, हटाई गई संख्या बतानी है। हटाई गई संख्या बतानी है। हटाई गई संख्या बतानी है। n इंटू ए इक्वल्स टू टी। 10 संख्याओं का औसत 36 है, तो टोटल आ जाएगा 360। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 38 हो जाता है, यानी कि संख्याएं कितनी बची? 9, और औसत कितना है? 38। 9 अट्ठे 72, 7 9 तिया 27, और 7 34, यानी कि 360 से 42 बचा है। तो जो हटाई गई संख्या है वो 18 है। हटाई गई संख्या कितनी है? 18। हटाई गई संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। नेक्स्ट, चलो फटाफट से बताओ, हटाई गई संख्या कितनी है? 18 है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने 80% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 480 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा के कुल अंक बताओ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब 80% अंक प्राप्त करे हैं और 80% की वैल्यू 480 है, 8 छंग 48, 1% की वैल्यू 6, तो परीक्षा के अधिकतम अंक जो होते हैं वो 100% होते हैं, जिसका मान आएगा 600। इसका मान कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? इसका मान कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। क्लियर? 600, 600 अधिकतम अंक। नेक्स्ट,
ए और बी क्रम से 8 और 12 दिन में कार्य, वे मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो मिलकर देखो इन दोनों का गुणा, जैसे ए करता है 8 दिन में काम और बी करता है 12 दिन में काम, तो एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। तो 24/5 यानी कि 4.8 डेज। 4.8 डेज। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दो, तो 12 अट्ठे 96, 96/20 का मतलब भी 4.8 डेज ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का गुणा करके इन दोनों के योग से आप भाग दे दें, तब भी यही आंसर आ जाएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? गॉट इट? आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य। ऐसा क्वेश्चन तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। 20% का लाभ कमाता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा और 6 की वैल्यू 480 दी गई है। 6 की वैल्यू 480, 6 अट्ठे 48, 80 गुना, तो ये भी 80 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा? 8 पंजे 40, 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। 400 रुपए। बोलो क्लियर? आ रही है बात समझ में? गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर है? उस वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपए। सोने और चांदी की दो मिश्र धातुएं 5:7 के अनुपात में मिलाई गई। सोने और चांदी की दो मिश्र धातुएं 5:7 के अनुपात में मिलाई जाती हैं और मिश्रण का कुल मूल्य 4800 रुपए है। पहली मिश्र धातु का मूल्य बताओ। पहली मिश्र धातु का मूल्य बताओ। यानी कि सोने का मतलब है गोल्ड और चांदी का मतलब है सिल्वर। ये अगर 5x है तो ये 7x है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 12x। और 12x की वैल्यू 4800 दे रखी है। 12x की वैल्यू 4800, तो x की वैल्यू 12 चौक 48, 400 आ जाएगी। x की वैल्यू 400, तो इसकी वैल्यू 2000 आएगी और इसकी वैल्यू 7 चौक 2800 आएगी। 2800 आएगी। तो सोना 2000 का मिला है, चांदी 2800 की। तो पहली मिश्र धातु का मूल्य ज्ञात करो। नन ऑफ दीज। पहली मिश्र धातु, बिल्कुल करेक्ट। पहली मिश्र धातु का मूल्य कितना आ जाएगा? नन ऑफ दीज आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो भाई अगर 100 किलोमीटर की यात्रा को 50 की स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का टाइम लगेगा। और शेष 150 किलोमीटर की यात्रा को 60 की स्पीड से, भाई 150 को अगर वो 60 से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। करने में कितना समय लगा है? तो 2 और 2.5 यानी कि 4.5 घंटे का समय लग रहा है। 3.5, 2 या 2.5 मत लगा के आ जाना अपने मन से। टाइम लगेगा 4.5 घंटे का। कितना लगेगा? 4.5 घंटे का समय। गति से तय करने में कितना समय लगेगा? आंसर आ जाएगा अपने पास 4.5 घंटे। तो 2 घंटे ये और 2.5 घंटे ये। आंसर आना चाहिए कितना? 4.5 आवर्स। 4.5। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 66 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करो। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है भाई?
5:6, यानी कि इसकी 5x और 6x, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 11x की वैल्यू 66 दे रखी है। x की, ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर। एक ही आयु ज्ञात करो, तो 5×6 = 30, यानी कि एक ही आयु कितनी आ जाएगी अपने पास? 30 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी एक ही आयु? 30 वर्ष आ जाएगी। SGI कंपटीशन क्लासेस के ऐप को सभी लोग एक बार क्या करें दोस्तों? डाउनलोड जरूर करो SGI कंपटीशन क्लासेस का ऐप, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और अगर क्लास आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, मुलाकात करेंगे। न्यू ईयर मनाओ अच्छे से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।